जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं पीजीटी सिलेबस के थिंकर अरविंद घोष से संबंधित 100 प्रश्न। तो आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था? 1872 में। अगला है अरविंदो घोष का जन्म कहाँ हुआ था। तो अरविंदो घोष का जन्म जो हुआ था कोलकाता में हुआ था। अगला है अरविंदो घोष के पिता का क्या नाम था। तो उनके पिता का नाम कृष्णधन घोष था। अरविंद घोष की शिक्षा कहाँ हुई थी। तो उन्होंने इंग्लैंड से एजुकेशन लिया था। अगला है अरविंद घोष ने भारत लौटने के बाद किस कॉलेज में कार्य किया। तो किस कॉलेज में कार्य किया था? उन्होंने बड़ौदा कॉलेज में कार्य किया था। अगला है अरविंद घोष का प्रसिद्ध राजनीतिक पत्र कौन सा था। तो प्रसिद्ध राजनीतिक पत्र उनका था वंदे मातरम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के परीक्षा से। अगला है वंदे मातरम पत्रिका के संपादक थे तो अरविंदो घोष। अरविंदो घोष की पुस्तक दार्शनिक कृति कौन सी थी। तो दार्शनिक कृति थी इनकी लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है सिंथेसिस ऑफ योगा के लेखक कौन है। तो अरविंदो घोष की पुस्तक थी सिंथेसिस ऑफ योगा। तो जितने भी बुक हैं कई, क्योंकि इनसे ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं वो बुक से ही रिलेट करके पूछे गए थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अरविंद घोष ने आध्यात्मिक साधना कहाँ की थी। तो आध्यात्मिक साधना इन्होंने कहाँ की। तो ये पांडिचेरी में किए थे। अगला उनकी पत्नी का क्या नाम है। तो मृणालिनी देवी जो है उनकी पत्नी का नाम था। अगला है अरविंद घोष किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो अरविंद घोष स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अगला है अरविंद घोष को किस वर्ष अलीपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया। तो किस वर्ष अलीपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया। तो 1908 में। कब? 1908 में। अगला है अलीपुर बम केस में अरविंदो घोष का बचाव किसने किया था। तो मतलब उनकी पैरवी किसने की, वो वकालत क्या कहते हैं अदालत में, तो चित्तरंजन दास जी थे। अगला है अरविंद घोष की राजनीतिक विचारधारा क्या थी। तो अरविंद घोष की राजनीतिक विचारधारा क्या थी? राष्ट्रवाद और आध्यात्मिकता का समन्वय। क्या? राष्ट्रवाद और आध्यात्मिकता का समन्वय। अगला है भारत माता की संकल्पना को किसने दार्शनिक रूप दिया। तो भारत माता की संकल्पना को दार्शनिक रूप अरविंदो घोष ने दी। श्री अरविंदो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो अरविंदो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था मानव की अंतर्निहित शक्ति का विकास। तो मानव की अंतर्निहित शक्ति का विकास शिक्षा का उद्देश्य किसने बताया। तो अरविंदो घोष ने। अगला प्रश्न है अरविंदो घोष की शिक्षा दर्शन को क्या कहा जाता है। तो समन्वयवादी शिक्षा कहा जाता है। अगला है अरविंदो घोष के अनुसार योग का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है। तो योग पर इन्होंने चर्चा की, तो उसका उद्देश्य क्या था। तो मानव का दिव्य रूपांतरण। क्या है? मानव का दिव्य रूपांतरण है। अगला है सावित्री काव्य की रचना की किसने की। तो सावित्री काव्य जो है अरविंदो घोष की है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला है अरविंदो को इंटीग्रल योग की अवधारणा दी, इसका अर्थ क्या था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इंटीग्रल
इंटीग्रल योग की अवधारणा किसने दी? तो अरबिंदो घोष। इसका मतलब क्या है? तो इसमें सभी योगों का समन्वय होता, राजयोग, कर्मयोग और भक्ति योग, तीनों के समन्वय को हम इंटीग्रल योग कहते हैं। अगला है अरबिंदो घोष के अनुसार इवोल्यूशन का अर्थ क्या है? तो इन्होंने कहा इवोल्यूशन मतलब विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ क्या है? चेतना का विकास। ह्यूमन साइकिल किसकी रचना है? तो ये भी एग्जाम में पूछी गई है क्वेश्चन पीजीटी में। तो श्री अरबिंदो की पुस्तक है द ह्यूमन साइकिल। अरबिंदो घोष का आदर्श समाज कैसा है या कौन सा था? तो उनका आदर्श समाज जो है आध्यात्मिक समाज था। अगला है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी विषय क्या है? तो द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी का विषय जो है मानवता या मानव एकता की आध्यात्मिक दृष्टि। क्या है? मानव एकता की आध्यात्मिक दृष्टि। अगला है आर्या पत्रिका किसने प्रारंभ की? तो आर्या पत्रिका किसकी है? तो अरबिंदो घोष की जो है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से। अगला है द मदर ग्रंथ में अरबिंदो ने किसकी चर्चा की? तो द मदर ग्रंथ अरबिंदो की है और इसमें इन्होंने दिव्य स्त्री शक्ति की चर्चा की है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगला है अरविंद घोष के अनुसार सत्य क्या है? तो सत्य को इन्होंने कहा कि सत्य वह है परम चेतना है। क्या है? परम चेतना। अगला है अरविंद घोष की राजनीतिक विचारधारा किन पर आधारित है? तो राजनीतिक विचारधारा वेदांत दर्शन पर आधारित है। अगला है अरविंद घोष का संबंध किस युग से है? तो अरविंद घोष का संबंध स्वदेशी युग से है। अगला अरविंद घोष का भारत में वापस आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका भारत में वापस आने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देना। क्या? राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देना। श्री अरबिंदो ने किस देश की अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की? तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने इंग्लैंड से की। इंटीग्रल योग का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इंटीग्रल योग का मुख्य लक्ष्य जीवन के सभी पक्षों का आध्यात्मिक रूपांतरण। क्या? जीवन के सभी पक्षों का आध्यात्मिक रूपांतरण। अगला द लाइफ डिवाइन का मुख्य विषय क्या था? तो पहली चीज़ यहाँ कई बार द लाइफ डिवाइन पुस्तक पूछी गई है, इम्पोर्टेंट है, अरविंदो घोष की है। तो उसका विषय था मानव चेतना और आध्यात्मिक विकास। क्या? मानव चेतना और आध्यात्मिक विकास। अरबिंदो घोष के अनुसार समाज का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? तो अरबिंदो घोष के अनुसार समाज का सर्वोच्च उद्देश्य मानव का आध्यात्मिक उत्कर्ष है। अगला है उनकी पुस्तक द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी मानव एकता का आधार क्या में क्या बताया गया है या क्या तो द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी में मानव एकता का आधार आध्यात्मिक चेतना को बताया है। अरबिंदो घोष ने किस आंदोलन को समर्पित किया है? तो अरबिंदो घोष जो है स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। अरबिंदो घोष का मुख्य काव्याकृति क्या है? तो इनकी मुख्य काव्याकृति इनमें से सावित्री है। क्या है? सावित्री। अगला है अरबिंदो घोष ने भारत माता का अर्थ बताया है? तो भारत माता का दिव्य शक्ति के प्रतीक के रूप में बताया है। भारत माता का क्या अर्थ है? एक दिव्य शक्ति का प्रतीक। अगला है अरविंद घोष ने इंटीग्रल योग किस पर आधारित है? तो जीवन के सभी आयामों का समन्वय। जीवन के सभी आयाम या पक्षों का समन्वय। अगला है अरबिंदो का ध्यान केंद्र कहाँ था? तो पांडिचेरी में। अरबिंदो घोष के अनुसार जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है तो दिव्य चेतना का विकास। आर्या पत्रिका किसने प्रकाशित की? तो श्री अरबिंदो घोष ने। ये सब रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन। तो अरविंद घोष का
साहित्यिक योगदान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? तो अरविंद घोष का साहित्यिक योगदान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में था? तो काव्य, दार्शनिक और राजनीतिक लेखन में। किसमें? काव्य, दार्शनिक और राजनीतिक लेखन में। अगला, अरविंद घोष का आदर्श समाज किस प्रकार का था? तो आदर्श समाज इन्होंने आध्यात्मिक टाइप में बताया। अगला, अरविंद घोष के अनुसार योग का उद्देश्य है तो चेतना का पूर्ण विकास। अरविंद घोष के विचारों में राजनीति का क्या स्थान है? तो राजनीति का स्थान स्वतंत्रता प्राप्ति का एक साधन के रूप में इन्होंने देखा। अगला, अरविंद घोष ने शिक्षा का उद्देश्य बताया है। तो अरविंद घोष ने शिक्षा का उद्देश्य बताया कि मानव की अंतर्निहित शक्ति का विकास। अरविंद घोष की प्रमुख कृति कौन सी है? तो द लाइफ डिवाइन है। अगली है, द ह्यूमन साइकिल का विषय क्या था? तो द ह्यूमन साइकिल का विकास, तो मानव समाज का विकास और उसका संगठन। द ह्यूमन साइकिल का विषय था मानव समाज का विकास और उसका संगठन। अरविंद घोष का जन्म कहाँ हुआ था? तो 15 अगस्त 1872 में। अरविंद घोष पांडिचेरी में किस उद्देश्य से निवास करते थे? तो आध्यात्मिक साधना और साहित्य की रचना के उद्देश्य से वह पांडिचेरी में निवास करते थे। अरविंद घोष की पत्नी का नाम मृणालिनी देवी। अरविंद घोष का प्रमुख योग साधना का नाम क्या था? तो इंटीग्रल योग। अगला है, अरविंद घोष की राजनीतिक विचारधारा थी तो राष्ट्रवाद और आध्यात्मिक चेतना का समन्वय। अगला है, अरविंद घोष की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा क्या थी? तो समग्र जीवन का आध्यात्मिक विकास। तो दार्शनिक विचारधारा समग्र जीवन का आध्यात्मिक विकास। अरविंद घोष ने किस आंदोलन में भूमिका निभाई? तो स्वदेशी आंदोलन। अरविंद घोष किस वर्ष पांडिचेरी में निवास करना शुरू किए थे? तो 1910 से। द मदर ग्रंथ में किसकी चर्चा की गई है? तो दिव्य स्त्री शक्ति का। अरविंद घोष का आदर्श समाज कैसा है? तो आध्यात्मिक चेतना वाला समाज होता है। अरविंद घोष ने राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान किस रूप में दिया? तो सशक्त राष्ट्रवाद और स्वदेशी आंदोलन के रूप में। अगला है, अरविंद घोष वंदे मातरम पत्रिका का समर्थन किस रूप में देखते हैं? तो संपादन और लेखन के द्वारा। अगला, अरविंद घोष की प्रमुख राजनीतिक कृति थी तो भारत का उद्देश्य इनका प्रमुख राजनीतिक कृति थी, भारत का उद्देश्य। अगला है, अरविंद घोष का साहित्यिक दृष्टिकोण था तो आध्यात्मिक और दार्शनिक। अगला है, इंटीग्रल योग। अरविंद घोष ने इंटीग्रल योग किसके लिए प्रस्तुत किया? तो समग्र मानव विकास के लिए। किसके लिए? समग्र मानव विकास के लिए। अरविंद घोष का दर्शन किस पर आधारित है? तो वेदांत और आध्यात्मिक चेतना पर। अरविंद घोष का द लाइफ डिवाइन विषय किस पर आधारित था? तो जीवन और चेतना के आध्यात्मिक विकास पर। अरविंद घोष का काव्य सावित्री किस शैली में लिखा गया? तो इनकी शैली थी महाकाव्य शैली। सावित्री किस शैली में? तो महाकाव्य शैली में। अरविंद घोष का योग दर्शन किस प्रकार का था? तो समग्र और इंटीग्रल था। अरविंद घोष के अनुसार मानव चेतना का उद्देश्य क्या है? तो दिव्य चेतना का विकास करना। मानव चेतना का उद्देश्य दिव्य चेतना का विकास करना। अरविंद घोष के अनुसार द ह्यूमन साइकिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समाज और मानव चेतना का विकास। अरविंद घोष की प्रमुख दार्शनिक शिक्षा क्या है? तो दार्शनिक शिक्षा है समग्र मानव विकास। अगला है, अरविंद घोष ने किस विषय में गहन अध्ययन किया? तो वेद, दर्शन और योग में। किसमें? वेद, दर्शन और योग में। अगला है, अरविंद घोष ने साहित्य और दर्शन किसके लिए प्रेरणा स्रोत बने? साहित्य और दर्शन तो राष्ट्रीय और आध्यात्मिक जागरण के लिए। अरविंद घोष भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किस रूप में देखते हैं? तो राष्ट्रीय आंदोलन और विचारधारा के निर्माण के रूप में योगदान दिया। अरविंद घोष का प्रमुख योग साधना किसके लिए था? तो मानव चेतना का पूर्ण विकास।
अगला अरविंद घोष के अनुसार आध्यात्मिक साधना का सर्वोच्च था मानव का दिव्य रूपांतरण। अगला अरविंद घोष आर्या पत्रिका किस उद्देश्य से प्रकाशित की, तो राष्ट्रीय चेतना और आध्यात्मिक शिक्षा के लिए। अरविंद घोष का सावित्री महाकाव्य किस विषय पर है, तो मानव और दिव्य चेतना से संबंधित है। अरविंद घोष का जीवन दर्शन कैसा रहा, तो उनका जीवन दर्शन आध्यात्मिक और राष्ट्रवादी समन्वय के रूप में देखा जाता है। अरविंद घोष का इंटीग्रल योग किससे महत्वपूर्ण है, मानव के समग्र विकास से। तो इनके लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट कर दिए हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो अरविंद घोष के अनुसार मानव चेतना का सर्वोच्च लक्ष्य है तो दिव्यता और पूर्ण चेतना का विकास। अरविंद घोष राजनीतिक दृष्टिकोण था तो स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रवाद। अरविंद घोष का साहित्यिक योगदान है तो काव्य, योग और दर्शन। अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है तो मानव चेतना का विकास। अगला अरविंद घोष के विचार में योग का मुख्य उद्देश्य जीवन के सभी पक्षों का जो है आध्यात्मिक रूपांतरण। अरविंदो घोष का जो है संघर्ष समाज किस पर आधारित था, आध्यात्मिक चेतना पर, आदर्श समाज सॉरी। अगला अरविंद घोष का काव्य सावित्री जो है किस शैली में है, तो महाकाव्य शैली में। द लाइफ डिवाइन में किस विषय की चर्चा की गई है, तो मानव चेतना और दिव्य विकास पर। अगला है अरविंद घोष के अनुसार मानव चेतना का विकास क्या लाता है, तो आध्यात्मिक साधना और योग मानव चेतना का विकास लाता है। अगला है अरविंद घोष का जन्म काल किस युग में हुआ था, तो ब्रिटिश भारत में हुआ था। अरविंद घोष के योगदान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में थे, तो आध्यात्मिक, साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन। अगला अरविंद घोष का प्रमुख योग कृति कौन थी, द सिंथेसिस ऑफ योगा जो है इनकी प्रमुख कृति रही है योग के क्षेत्र में। अरविंद घोष ने पांडिचेरी में किस वर्ष निवास किया, तो 1910। अरविंद घोष का दर्शन किस पर आधारित है, तो वेदांत और मानव चेतना पर। अगला है अरविंद घोष का आदर्श समाज किस दिशा की ओर बढ़ता है, तो आध्यात्मिक और समग्र। अरविंद घोष की द पुस्तक द मदर में किस विषय पर थी, तो एक दिव्य स्त्री के वर्णन में, एक स्त्री शक्ति, दिव्य स्त्री शक्ति पर। अरविंद घोष का प्रमुख राजनीतिक कृति है, तो भारत का उद्देश्य। कौन सा, भारत का उद्देश्य। अरविंद घोष शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तो मानव शक्ति का विकास है। और अरविंद घोष का जीवन दर्शन क्या है, तो आध्यात्मिक चेतना और राष्ट्रवाद का समन्वय। तो कुल मिला जुलाकर इनके 2-3 विषय पे ज़्यादा रहे, आध्यात्मिक चेतना, योग, नैतिकता, इन सब का विकास राष्ट्रवाद के समन्वय के साथ। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।